इस वीडियो में हम आप सभी को परिचित कराएंगे और उस साम्राज्य के बारे में बताएंगे जो प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। आज इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, स्थापना किसने किया, ये कितना विस्तार हुआ तथा इसका पतन कब हुआ तथा मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो कुल मिला के मौर्य समाज और मौर्य समाज की स्थापना के बारे में सारी नॉलेज यहाँ पर देंगे और ये आपके प्राचीन भारत के इतिहास से आता है, आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप लोग स्किप नहीं करिएगा और शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी फ्रेंड अभी हमसे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी और यह लगभग 185 ईसा पूर्व तक चला था। मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे पहले हम छोटे छोटे बिंदुओं पर और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर ध्यान दे लेते हैं, उसके बाद इसको हम विस्तार से आप सभी को पढ़ाएंगे। तो जो अभी ध्यान देने वाली बात है आप लोग उसको पहले जानिए और उस पॉइंट को हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए स्थापना एवं विस्तार के बारे में। तो स्थापना जान लीजिए इसका, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी या मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब आइए जान लेते हैं इसके विस्तार के बारे में। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक का क्षेत्र शामिल था। मतलब इसकी जो दूरी थी, मतलब इस साम्राज्य की जो स्थापना के बाद इसकी दूरी तय की गई उसको हम अभी आपको बताए हैं। एक बार आप लोग फिर से ध्यान दे लीजिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक का पूरा क्षेत्र ये मौर्य वंश के साम्राज्य में आता था या मौर्य साम्राज्य में आता था। अब अगला पॉइंट ये है, आप जान लीजिए कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो प्रेजेंट टाइम में या जिसे हम आज के समय में पटना बोलते हैं, वो उस समय पाटलिपुत्र हुआ करता था। अब आप लोग जान लीजिए कि मौर्य साम्राज्य में प्रमुख शासक कौन थे या मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और वो एक महान योद्धा और एक महान शासक थे। उनके बाद बिंदुसार, तो आपको बिंदुसार के बारे में भी बता दें हम, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और मौर्य साम्राज्य के अगले शासक थे बिंदुसार। उसके उपरांत आते हैं अशोक। तो अशोक के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। बिंदुसार का पुत्र और मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक थे अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। उसके बाद आप जानिए बृहद्रथ के बारे में। तो मौर्य समाज का जो आखिरी यानी अंतिम शासक थे वो बृहद्रथ थे तथा मैं आपको बता दूं बृहद्रथ की जो हत्या हुई थी वो उन्हीं के सेनापति ने किया था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो जो बृहद्रथ थे यानी कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी जो हत्या है वो उन्हीं का सेनापति करवा देता है, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। अब मैं आपको बता दूं कि इनकी जो शासन थी वो शासन व्यवस्था इनकी कैसी हुआ करती थी। तो इनकी शासन व्यवस्था जो थी वो राजतंत्री और केंद्रीकृत थी। मौर्य साम्राज्य में राजतंत्री शासन व्यवस्था थी, जिसमें कि सम्राट सर्वोच्च शासक हुआ करते थे तथा इनके राज्य में अधिकारी वर्ग भी हुआ करते थे। उन अधिकारी वर्ग को इस तरीके से बांटा गया था, जो कि सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था, मतलब कि उस समय का एक कैबिनेट मंत्रालय हुआ करता था और अधिकारी वर्ग उसमें ही काम करते थे। क्योंकि मौर्य साम्राज्य ही एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें कि न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही अच्छी न्याय व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी न्याय व्यवस्था मानी जाती है।
मौर्य साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित कानून और न्याय व्यवस्था हुआ करती थी। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं इनके अर्थव्यवस्था के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हुआ करती थी, लेकिन इनके व्यापार और उद्योग भी अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाते थे, या इनकी अर्थव्यवस्था में बहुत ही अच्छी भागीदारी हुआ करती थी। मौर्य साम्राज्य की धार्मिक योगदान हम बताते हैं। मौर्य साम्राज्य की सांस्कृतिक योगदान अब हम बताते हैं आपको। कला और वास्तुकला। मौर्य काल में कला और वास्तुकला का विकास हुआ, जिसमें स्तूप, मंदिर और अन्य रचनाएं शामिल हैं। मौर्य साम्राज्य में साहित्य के बारे में आइए जान लीजिए। मौर्य काल में साहित्य का भी बहुत ही ज्यादा विकास हुआ, जिसमें अर्थशास्त्र और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। मतलब इनके शासन काल में ही अर्थशास्त्र और भी अन्य ग्रंथ लिखे गए थे। आइए आपको और बता देते हैं कि मौर्य साम्राज्य में ही बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था, क्योंकि अशोक के शासन काल में ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और यह धर्म पूरे भारत में और विदेशों में भी लोकप्रिय हुआ। तो बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के पीछे मौर्य साम्राज्य का भी बहुत बड़ा हाथ था। अब आइए हम आपको इसके पतन के बारे में बता देते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन कब और कैसे हुआ था। सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और धीरे धीरे इसका पतन होने लगा था। एक अंतिम पॉइंट और डाल लीजिए, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री में ये जरूर स्टडी किए होंगे कि शुंग वंश। तो मैं आपको बता दूं कि शुंग वंश की स्थापना जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और ये जो पुष्यमित्र शुंग है वही अंतिम सम्राट का सेनापति हुआ करता था। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य साम्राट के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दिया था, जो कि उन्हीं का सेनापति था। और उनकी हत्या होने के बाद वो साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो फ्रेंड, मौर्य साम्राज्य की ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब इसको पूरा डिटेल में मैं दूसरे वीडियो में आपको जानकारी देता हूं। इस वीडियो में मैंने आपको पॉइंट नोट कराए हैं। तो अगर आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी और पूरी अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे दूसरे वीडियो को देखिए। कृपया हमारे चैनल में विजिट करिए और दूसरे वीडियो को आप देखिए, और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही धैर्य से इस वीडियो को देखा। सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।